जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज का प्रसंग है कि गुरु क्यों बनाया जाता है और गुरु की महिमा क्या है, गुरु की महत्व क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या महाराज जी गुरु बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आज से नहीं, अनादि काल से ही गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारतवर्ष में चलता आ रहा है। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और शास्त्र और उपनिषदों में, मानस में गुरु की महिमा के बारे में बहुत वर्णन आया है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इतना तक कहा गया है। सांसारिक ज्ञान के लिए गुरु बनाना तो जरूरी है, पर जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए, भवसागर से मुक्ति पाने के लिए भी हमें गुरु बनाना अति आवश्यक है। इतना तक कहते हैं, जो विरंची शंकर सम होई। यदि उसने उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से, उसके पुण्य जन्म के कुछ अच्छे कर्मों से इस जन्म में यदि उसको खूब ख्याति और सम्मान इज्जत मिलता है, यदि वो शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान यदि पूजता भी है, यदि उसने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक संत गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर अपने शिष्यों को बिठाकर गुरु की महिमा का गान कर रहे थे। उसी समय में एक अचानक व्यक्ति आया और आकर उन महात्मा से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि आप गुरु की बखान करे जा रहे हो कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु का महत्व ये होता है, वो होता है। क्या होता है गुरु बनाने से? क्यों बनाया जाता है? महात्मा सरल भाव से उनसे कहने लगे, उस व्यक्ति से, कि भैया अच्छा ये बताओ, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जानना है, मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं। उन महात्मा ने बताया, बस इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि हमें कुछ ज्ञान मिले, हमें कुछ जानकारियां मिले, हम कुछ जाने, बस इसीलिए गुरु बनाया जाता है, कुछ जानने के लिए। अरे दत्तात्रेय भगवान ने तो अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। गुरु कोई व्यक्ति का ना विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है। गुरु में दो शब्द है, गु और रु। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार को हटाकर प्रकाश कर दे। तो अंधकार क्या है? अज्ञान, मोह, अविवेक रूपी जो अंधकार है, उसको खत्म करके ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो हृदय में कर दे, उसको गुरु कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में जब गुरु वंदन करते हैं तो यह श्लोक प्राय सभी लोग कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका महत्व क्या है? हमने गुरु को ब्रह्म बनाया, गुरु को विष्णु भी बनाया और गुरु को हमने महेश्वर भी कहा। और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, हमने गुरु को ब्रह्म का दर्जा दिया। क्यों? जरा ध्यान से सोचिएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनों का कार्य क्या है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का कार्य है सृष्टि का सृजन करने के बाद उनका पालन करना, पोषण करना, और महेश्वर का, भगवान शिव का कार्य है समय आने पर उन सब को लय करना। ये उनका काम है। पर गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर पर ब्रह्म कैसे बन गए? जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरु ब्रह्मा का
स्वरूप तब माने जाते हैं जब वो हमारे हृदय में ज्ञान रूपी सृजन करते हैं। जब हमें ज्ञान का सृजन कर देते हैं तो वो ब्रह्मा के स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि सृजन करने का काम ब्रह्मा का है, जो ज्ञान का सृजन कर दे, और ये काम गुरु का है, और विष्णु पालन करना। ब्रह्मा के रूप में हमें ज्ञान तो मिला, पर ज्ञान होना ही काफी नहीं है, और भगवान विष्णु वो अपने भक्ति रूपी रस से, जल से उस ज्ञान को सींच कर पोषित कर देते हैं, और वो ज्ञान सार्थक हो जाता है। वो विष्णु का स्वरूप है। गुरु विष्णु बनकर भक्ति रूपी रस से ज्ञान का पालन करते हैं। और महेश्वर भगवान शिव का स्वरूप गुरु का कैसे? तो शिव का काम है लय करना। गुरु भी जब हमारे हृदय में भक्ति करते करते अगर अचानक संसारिक मोह माया में फंसकर हम जब ज्ञान से परे हो जाते हैं, हम भक्ति से परे हो जाते हैं, हम अज्ञान में पड़ जाते हैं, हमारे हृदय में अंधकार जब छा जाता है मोह रूपी, तब गुरु शिव के रूप में वो मोह जनित अज्ञान को ध्वंस करके, उसका विनाश करके, उसे लय करके हमें पवित्र बनाता है। और गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म का रूप कब गुरु का होता है? जब सब कुछ प्रदान करने के बाद जीव को परमात्मा से जब एकाकार कर दे, जीव को हमें परमात्मा का बोध करा दे, परमात्मा से मिला दे, तो वो गुरु परब्रह्म के रूप में माना जाता है। अनेक हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है वही गुरु क्यों बनाया जाता है। जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। इतना तक कहा गया है बाबा तुलसीदास जी ने कि जो अपने गुरु के चरणों को अपने निरंतर शिर में धारण करता है, जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जन सकल, गुरु की महिमा के प्रताप से, भगवत आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, ते जन सकल विभव वश करहि, संसार की सारा वैभव उसके बस में अपने आप हो जाता है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि। इतना ही नहीं, इसीलिए गुरु को भगवान का साक्षात स्वरूप बनाया जाता है, नर रूप हरि। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, सारे तीर्थों का नहाने का एक ही फल है, वो क्या है? संत दर्शन, संत मिलन और संत दरस फलचार। और जब व्यक्ति को संतों का मिलन हो जाता है, संतों का दर्शन हो जाता है, तो उसके फल चार मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सदगुरु मिले अनंत फल, और जब जीवन में सदगुरु मिल जाते हैं तो अनंत फल मिल जाता है। अनंत यानी, अनंत क्या है? अनंत यानी वो अविनाशी। सदगुरु मिल जाते हैं तो वो भगवत प्राप्ति का फल मिल जाता है। वो अनंत अनादि अविनाशी जो है उससे प्राप्ति का फल मिल जाता है। कहत कबीर विचार, कबीर जी कहते हैं कि मैं विचार पूर्वक कहता हूं कि सदगुरु मिले अनंत फल। इतना फल बताया गया है। और मैं आपको बताऊं, जीवन में गुरु तो एक ही होता है जो दीक्षा देता है हमें, जो हमारे कान में भगवत नाम देता है। पर हमारे जीवन में शिक्षा देने वाले गुरु अनंत अनेक हो सकते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिले, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कैसा ही हो। किसी भी समाज में उसने जन्म लिया हो, किसी भी वर्ण में उसने जन्म लिया हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो महाराज वो हमारे लिए गुरु के समान है। प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं। माता पिता हमें समाज में चलना सिखाते हैं,
समाज का बोध कराते हैं, हमारे शारीरिक व्यवहार का बोध कराते हैं, सामाजिक बोध का ज्ञान का बोध कराते हैं। सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं, उसके बाद में शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, और जो भी जिससे भी कुछ सीखने को मिले उसे अपना गुरु मानेंगे तो आप छोटे नहीं हो सकते हो, आपकी महानता और बढ़ती जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो चलते फिरते जो संत हैं वो साक्षात गुरु के ही रूप में अगर आप मानो तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि संत परम गुरु माने जाते हैं। सेवा की दोनों भले, एक संत दूजा राम, और राम जो दाता मुक्ति का, तो संत मिलावे राम। संत की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, एक ही है, पर अंतर थोड़ी सी है। राम जो दाता मुक्ति का, यदि आप राम जी का सेवा करोगे तो आपको राम जी मुक्ति प्रदान कर देंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। परंतु संत की सेवा करोगे तो संत मिलावे राम, वो संत आपको भगवान से मिला देगा। जो मुक्ति दे वो बड़ा नहीं, जो भगवान से मिला दे वही सबसे बड़ा माना जाता है। और गुरु के बिना ज्ञान भी, वो हरि भी हमें पहचान में, वो हरि तभी हमें समझ में आएगा, वो परमात्मा को हम तभी जान पाएंगे जब हमें कोई सच्चा गुरु मिलेगा। क्योंकि नयन निकट काजल बसे, पै दर्पण दर्शाए, त्यों सदगुरु के संग बिनु हरि छवि हियन लखाए। माताएं आंखों में काजल लगाती हैं, पर आंखों में लगा हुआ काजल वो अपने आंखों से देख नहीं पाती। उस काजल को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से त्यों सदगुरु के संग बिनु, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा श्री हरि नारायण तो हमारे हृदय में विराजमान है, घट घट में वो निवास करता है, मुझ में तुझ में खड्ग खम्भ में वो हर जगह समा रहा है, वो सभी जगह समाया हुआ है। पर हम अपने इन आंखों से उसे कब देख पाएंगे? त्यों सदगुरु के संग बिनु, जब तक आपको कोई सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप उस हरि को पहचान नहीं पाओगे, उसी हृदयस्थ बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु की महिमा भगवान से भी बड़ा हमारे महापुरुषों ने बताया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिला देते हैं। भगवान से मिलाने वाला भी भगवान से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि संत भगवान के नाम को जपाते हैं, नाम दान देते हैं, नाम को बताते हैं। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से भी बड़ा राम का नाम होता है। और जो राम के नाम को जपाते हैं ऐसे संत, ऐसे गुरुजन, वो इस संसार में परम पवित्र और परम श्रेष्ठ माने गए हैं। क्योंकि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उनहु ते गुरु कीन। संसार में राम और कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है? राम कृष्ण ते को बड़ो, उनहु ते गुरु कीन। तीन लोक की ओ धनी, तीनों लोकों के मालिक हैं। गुरु आगे आधीन, वो भी गुरु के आगे आधीन हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना संसार में कोई भी वस्तु संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में जाकर, गुरु सांदीपुनी में क्या जाकर उन्हें गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इधर श्री राम भगवान भी गुरु बनाते हैं। तो इस जीवन में गुरु की बहुत महत्व है मेरे प्यारे। गुरु अवश्य बनाना चाहिए, पर गुरु किसको बनावे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरु कैसा होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे, गुरु की खोज करोगे तो हो सकता है किसी न किसी के अंदर अपूर्णता मिलेगा, गुरु नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ऐसा पुण्य करो, ऐसा भगवत शरणागत हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसा कोई सदगुरु से मिला दे जो तेरे पास पहुंचा दे। ऐसा अगर आपके अंदर निष्ठा होगा, तो आपके अंदर ऐसी श्रद्धा होगी, तो अवश्य ही आपके जीवन में एक ऐसे पूर्ण गुरु
आपका आग समागम होगा और जिसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम।